नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरी पर। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। संध्या के आने से घर में खूब रौनक हो गई है। उसके जाने के बाद तो घर सूना हो जाएगा। अपनी सहकर्मी शालिनी से ये कहते हुए उत्साहित और उदास भी थी मधु। रोज स्कूल दोनों साथ में ही आना जाना करती थी, ताकि पेट्रोल का खर्चा आधा आधा हो जाए। दोनों सहकर्मी के साथ साथ दोनों अच्छी सहेलियां भी थी। दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से कर लिया करती थी। 2 साल रह गए हैं रिटायरमेंट को। वीआरएस लेकर संध्या के साथ बेंगलोर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? शालिनी ने उसकी उदासी देखकर कहा। अरे नहीं, रविंद्र तो बीच मझधार में छोड़कर चल बसे। अभी मेरे ऊपर मकान का लोन और संध्या के एजुकेशन लोन का ऋण बकाया है। साथ ही उसकी शादी की जिम्मेदारी भी तो शेष है। हाँ, सही कह रही हो। अकेली माँ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन नौकरी लगने के बाद एजुकेशन लोन तो संध्या को चुकाना चाहिए ना? शालिनी की प्रश्नवाचक निगाहें मधु के चेहरे को टटोल रही थी। अरे यार, तुम तो जानती हो, बेंगलोर बहुत ही महंगा शहर है। मुश्किल से गुजारा करती है वो वहाँ। फिर एमएनसीज में नौकरी के हिसाब से उसे अपने आप को मेंटेन भी करना पड़ता है। और अभी अभी नौकरी ही तो लगी है उसकी। हम्म। शालिनी से बातों के दौरान घर आ गया। लाडो के आने के बाद कितनी ऊर्जावान हो गई है वो। इन दिनों खुद में बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आजकल दौड़ दौड़ कर संध्या के पसंद के व्यंजन बनाना, घर को आधुनिक तरीके से सजाना, स्कूल जाते समय टेबल पर संध्या के लिए खाना, गैस पर आधी पक्की खीर, और उसे सोता छोड़कर ड्यूटी चली गई थी। भागते भागते बर्तन भी साफ कर गई। बेचारी बच्ची वहाँ तो सब खुद ही करती है। अब माँ के पास आई है तो थोड़ा आराम से सो लेने दो। सांझ को छुट्टी के बाद धुंधलका फैलने लगा था। आहिस्ता से हाथ डालकर सांकल खोली। संध्या छत पर किसी मित्र से बातों में मशगूल थी। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर किचन में गैस पर खीर रखी, क्योंकि संध्या को खीर बहुत पसंद थी। सोचा इतने दिनों बाद आई है तो भर भर के खीर खिला देती हूँ। खीर रखकर छत पर जाकर संध्या को चौंकाना चाहती थी, सो दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ते अंतिम 2 सीढ़ी पर संध्या की बातें सुनकर ठिठक गई। अरे यार, तुम्हें समझ नहीं आता है, अभी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है, कैसे आऊँ? तभी तो इस गांव में पड़ी हूँ दिन भर मातोश्री की पकाऊ बातें झेलती हूँ। जरा कुछ पैसों का प्रबंध हो जाए फिर आती हूँ जल्दी। बस दिक्कत ये है कि मातोश्री से पैसे मांगूँ तो मांगूँ कैसे? वो बोल देंगे कि तू खुद भी तो कमा रही है। तब क्या जवाब दूंगी? बस कोई जुगाड़ लगा लेती हूँ, तब तक सैलरी आ जाएगी माँ की। पैसे हाथ में आए और मैं यहाँ से रवाना। मुझे तो कोई शौक है नहीं यहाँ रहने का। उल्टे पाँव लौट आई मधु। बहुत थकान महसूस हुई। ओह, ये क्या! खीर तो जल गई सारी की सारी। तो दोस्तों, इस तरीके के बच्चे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स के प्यार और अपनेपन को अनदेखा कर देते हैं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों से पड़ी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।